नमस्कार दोस्तों, चैनल का थंबनेल देखा भी आपने। इस वीडियो का थंबनेल कि अगर आपने जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अगर इसको चीज़ को फॉलो कर लिया तो यकीनन बता रहा हूँ हाईटेक तो छोड़ दीजिए, आप बीमार ही नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस चीज़ को मैं बताता हूँ उस चीज़ को फॉलो करते जाइए। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा बने रहिएगा। देखिए होता क्या है कि हम लोग इसको शॉर्ट्स की तरह, रील्स की तरह देखते रहते हैं, तो ये काम नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है कि आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अपनी बीमारियों को दूर रहिएगा। तो ये वीडियो मैं शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 यार, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिसर्च करके आपको लोगों के लिए हम वीडियो क्रिएट करते हैं। एक वीडियो को क्रिएट करने के लिए हमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करता हूं अभी यहाँ से। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें छोड़ना क्या है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आदतों के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि ये जो पैकेज फूड्स हैं, जो बच्चों को बचपन से ही पकड़ा दिए जाते हैं, ये चिप्स के पैकेट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये कुरकुरे, ये सब जितना भी मैं सब कुछ देख रहा हूँ ना, ये सारी जो पैकेज फूड्स हैं, जितने भी जंक फूड्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मैंने बहुत सारा चीज़ें देखी हैं कि रोड पर फास्ट फूड कॉर्नर्स, आप रोड साइड आप जितना भी देखिए भीड़ लगी होती है। बहुत सारी भीड़ आपको लगी है कि जंक फूड खाने वालों की, फास्ट फूड खाने वालों की, कि रोड पे खड़े होकर बर्गर खा रहे हैं, रोड पे खड़े होकर जितना भी है बहुत सारी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा है और बहुत सारी चीज़ें वो वहीं पे कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी में। उन्हें ये नहीं पता चला कि ये हमारे लिए कितना क्रिटिकल होता चला जा रहा है। पहले आपने देखा होगा कि जो हार्ट के इश्यूज होते थे लगभग 70 साल के बाद में आते थे, लेकिन अब आप 7 साल के 10 साल के बच्चे को भी देख सकते हैं कि ये सारी बीमारियां आपको मिलेंगी वहां पर। तो मैं सबसे पहले चीजें कह रहा हूं कि क्या चीज आपको अपनी बॉडी से पहले दूर रखनी है, फिर उसके बाद बताऊंगा क्या कंज्यूम करना है। तो सबसे पहला काम क्या करिए, ये जितना भी जंक फूड आप, ये जितना भी आप फास्ट फूड खा रहे हो, इससे दूरियां बरकरार रखिए। देखिए कुछ समय के लिए आपकी जुबान को टेस्ट दे सकता है कुछ चीजों के लिए। लोग कहते हैं यार एक बार करने में क्या प्रॉब्लम है, यार आदत सिर्फ एक बार में ही बन जाती है। आप अगर किसी भी चीज को अगर महीने में सिर्फ एक बार ले रहे हो तो इट्स ओके। अगर आप कोई सीरियसली बीमारी से इंगेज नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बॉडी में, अगर आपको हार्ट के डिसीज नहीं है, तो हाँ आप महीने में 2 बार इसको आप अपनी चीज कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा आप उसमें कर लीजिए, चलेगा। लेकिन इसको अपनी आदत में मत डालिए। अगर आपको बीमार नहीं होना है तो समझ जाइए इसका। कई सारे लोग हैं कोल्ड ड्रिंक्स, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक कितनी ज्यादा हानिकारक है। एक बार आप सर्वे देखिए, 60 to 70% टॉक्सिन है। आप सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज बेच रही, ये यूज होता है एज ए टॉयलेट क्लीनर, और हम इंडिया में इसको अपना टेस्ट के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। लोगों को हाई प्रोफाइल दिखने के लिए आज के टाइम पर कोल्ड ड्रिंक का यूज कर रहे हैं अपनी चीजों में। लेकिन आपको पता है कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, एक कोई भी तरह का आप बिच्छू ले लीजिए या आप कोई भी कॉकरोच पकड़ लीजिए, उसको आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक, हार्ड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें खाली ऐसे ग्लास में डालकर आप उसमें खाली डाल दीजिए। आपको पता चलेगा 3 मिनट के अंदर उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। आप इतने बड़े जानवर के आप चिथड़े उड़ते देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना नुकसान करती है हमारे अंदर बॉडी में जाकर। लेकिन हम लगातार ये काम करते जा रहे हैं। तीसरी चीज क्या करनी है, जो अपनी जितना, अगर आपको कोई भी, मान लीजिए आपको हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं आपको खास तौर पे बता रहा हूं, अगर आपको ब्लॉकेज लेवल 60 से 70%, 80% पहुंच गया है, तो आप यकीनन आप अपनी बॉडी से अपने घी वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है देशी घी के सिवा कुछ भी यूज मत करिए। जो आपका सरसों का तेल आता है उसको यूज करना शुरू करिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को तो बिल्कुल पूरी तरह से आपने किचन से हटा दीजिए। मुझे लगता है एक बिल्कुल फिट इंसान को भी रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल अपने किचन से दूर कर लेना चाहिए। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके।
अगर रिफाइंड ऑयल को अगर आपने नहीं वो किया, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आपको ये देकर जा रहा है, तो अगर आप इसको अगर अपनी किचन से हटा पाए तो मान के चलिएगा आपने बहुत सारी बीमारियों को अपने आप से हटा दिया है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। अब अगर आपने इतनी दुनिया बरकरार करी तो अब आपको करना क्या है इसके लिए? तो मैं बता दूं, आप अगर मॉर्निंग में उठकर ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 किलोमीटर फास्ट वॉक की आदत डाल लीजिए। देखिए होता क्या है, सभी को पता है कि क्या जरूरी है, ये तो पता है यार, लेकिन क्या ये आप करते हो? तो सबसे बड़ी चीज है, अगर आपने इसको अपनी हैबिट्स में नहीं डाला तो प्रॉब्लम है। 3 किलोमीटर की फास्ट वॉक जरूरी है। बॉडी में जितना ज्यादा हो सके आप उस समय पे आप चना है, उसमें जो अखुए वाले चने आते हैं उसका यूज करिए। मूंग की दाल होती है, स्प्राउट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो सारी तरह के स्प्राउट्स यूज करिए अपनी चीजों के लिए, उसे खाइए। चिकनाई को अपनी बॉडी से बिल्कुल रिलीज करिए, धीरे धीरे उसको हटाइए। फ्रूट आप जितना ज्यादा खाइए, मुझे लगता है कि आपका जितना बॉडी वेट है उसका 10% आपको खाना, आपको इतना कंज्यूम करना। मान लीजिए आपका अगर बॉडी वेट अगर आपका 70 किलो है तो आपको 700 ग्राम फ्रूट आपको सुबह सुबह खाना ही खाना है। कब से? सुबह उठने के बाद, जब आप पहली बार ब्रेकफास्ट लेते हैं उससे लेकर आप दोपहर 12 बजे तक आपको 700 ग्राम फ्रूट कंज्यूम करना है अपनी बॉडी में। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इस चीज को आप मान के चलिएगा। उसके बाद आपको वेजिटेबल जूस, होता क्या है, मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको, आप कहते हो मैं वेजिटेबल बहुत खाता हूं, मैं पका के सारी सब्जियां खा रहा हूं, पकाना बहुत जरूरी है। आपको पता है जैसे वो उसमें रसोई में पकती है ना, तो उसके जितने भी यूजफुल कंटेंट हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ये आप एक बार सुन लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल जिस अवस्था में प्रकृति में पैदा होती है, हमें उसी अवस्था में उसे ग्रहण करना है, उसी अवस्था में उसको लेकर हमें खाना है, तभी वो काम करेगा। आपको पता है हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है? और उससे पहले जानिए कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। हमारी बॉडी में एक भी ऐसी डाइट कंटेन नहीं होती है जिसमें हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता हो। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है आपको पता है? नाइट्रिक ऑक्साइड एक अमृत तत्व है। इसको अगर बॉडी में आपने लिया नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप कहते हो हम सुबह अच्छा कहते हैं आप, मैं तो कोई भी गलत चीजें नहीं खाता हूं। कहते सुबह के क्या खाते? कहते सुबह मैं उठता हूं रोटी सब्जी या पराठा सब्जी। दोपहर में क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। रात में क्या करते हैं? हम कहते फिर वही खाना खाते हैं, फिर रोटी सब्जी या चावल, क्या कहते हैं, रोटी दाल चावल वही सब कुछ खा रहे हैं। आपको ये चीज ध्यान रखिए, आप ऐसी कोई भी चीज ले ही नहीं रहे जिससे आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो। नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा कहां? सबसे पहले तो ये जानिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमें कहां से मिलता है। चुकंदर है, बहुत बड़ा स्रोत है आज हमारे लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का। ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी हैं वो हमारे लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का स्रोत है। तो करना क्या है? सबसे पहले आज हमें, आप गाजर ले लीजिए, सर्दियों के मौसम में तो बहुत सारा आप देखिए चुकंदर आपको 12 महीने मिलता है। आप गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, आंवला जरूर अपनी बॉडी में। देखिए आप जितना ज्यादा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी बॉडी में इन सब चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, तभी आप बेहतर चीजों को कर पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि संतरे हैं, आंवला है, इसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना। 2 आंवला आप जरूर अपने जूस में डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आंवला अगर ऐसे लेते हैं जूस के अंदर, तो ये आपको, लोग कहते हैं आंवला खाने से गला खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आंवला बहुत ही सिट्रिक एसिड, जितने फ्रूट्स आपको मिलेंगे ये बहुत ही फायदेमंद है। आपके चेहरा, आपके बाल, सब कुछ बहुत बेहतर रहेंगे। आपको पता है मैं जो आपको बता रहा हूं ना, गाजर और ये सब, आपकी आई साइट, आपको जो मैं जानते हो कि कभी आपको चश्मे की भी जरूरत नहीं होगी। अगर थोड़ा छोटा मोटा चश्मा लगा भी है तो वो भी उतर जाएगा, नंबर नीचे नीचे आने लगेगा आपका धीरे धीरे, क्योंकि आप जो चीज कंज्यूम कर रहे हो।
इसका यूज कैसे करना है पता है? आप जैसे जूस पीते हो, जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इसका जूस पीना है, या आप उसको एक घूंट लीजिए, ये नहीं कि पूरा आपने ऐसे करके पी डाला, नहीं, गलत है, तरीका गलत है। तो आप इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर तक अपने मुंह में रखेंगे। ये जो जूस होता है इसमें होता है नाइट्रेट। हरी सब्जियां जितनी भी हैं या जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसमें नाइट्रेट होता है। और हमारी जो सलाइवा होता है, जो हमारी टंग के में होता है, तो इसका जो सलाइवा होता है वो होता है ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो जब ये ऑक्सीजन, जब ऑक्साइड और ऑक्सीजन और जब ये दोनों मैच करते हैं तब यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और है जो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, इससे भी नाइट्रिक ऑक्साइड का जो स्रोत है वो यहां से यहां तक होता है, यहां से यहां तक होता है। जितना ज्यादा यहां पे कंपन होगी, भ्रमण होगा, उतना ज्यादा नाइट्रेट आपकी बॉडी में, ये कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी बनाती भी है, प्रोड्यूस भी करती है। हम अगर आउटर नहीं ले पा रहे तो हमारी अंदर से भी मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको वो प्राणायाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी आप अपनी चीजों को बना सकते हैं। लेकिन आप ये लोगे, कभी क्या हुआ कि आपने पालक हुआ, देखिए सब्जियों में बहुत सारी चीजें, पालक है या मूली है, इसके साग देखिए पड़े हुए हैं, आप उसको भी बढ़िया से धो के गर्म पानी में डाल दीजिए, क्योंकि इतनी सारे कीड़े होते हैं आज के डेट में, या बहुत सारी चीजें हैं जो आज प्राकृतिक रूप से नहीं बन रही हैं, सब्जियां भी आज के प्राकृतिक रूप से उगाई नहीं जा रही। तो आप गर्म पानी लेकर उसमें डाल दीजिए साग को, और कोई भी जो भी आप इसको बनाइएगा उसे गर्म पानी में डालिए, थोड़ी देर उसे रहने दीजिए, और उसके बाद जब उसकी सारी चीजें उसमें निकल जाती हैं तो उसे काट के आप मिक्सर में डाल के, जूसर में डाल के उसका जूस बना के पी लेना है। पीने का तरीका वही है कि आप थोड़ी देर तक अपनी बॉडी अपने मुंह में रखेंगे, तब वो नाइट्रेट को ऑक्सीजन से, जब उसका साइंटिफिक कैलकुलेशन होगा तो नाइट्रेट और प्लस ऑक्साइड आप मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड उसको प्रोड्यूस करेगा। इससे होता क्या है आपको पता है? आपके बॉडी में जो ब्लॉकेज आ रहा है, कई सारी कृत्रिम धमनियां हैं हमारे शरीर में, हार्ट में भी कई, देखो हर जगह जा रही है। कभी कभी वो आपके पैरों में लगता है कि पैरों में दर्द हो रहा है, आपके पैरों में, घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में नहीं चला, कमर में दर्द हो रहा है, यहां भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि ऐसी चीजें हो रही, होता है कि हर जगह बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आने लगते हैं, उन जगहों पे ब्लॉकेज आ रहे हैं। हार्ट में ब्लॉकेज आता है तो क्या होता है? हार्ट अटैक होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर बनने लगता है, और जब प्रेशर बनता है तो प्रेशर जब नहीं कहीं से निकल पा रहा है वो, तो क्या होगा, वो फट जाता है। तो उससे क्या होता है? तो सबसे बड़ी बात, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, धीरे धीरे आपकी जो कई सारी जो ऐसी धमनियां हैं बॉडी में, ऐसी चीजें जहां पर वो कृत्रिम धमनियों को खोल देता है, तो आपको दूसरी कई सारी धमनियां जो है खुल जाएंगी, जहां से आपका ब्लड प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ब्लॉकेज के सिस्टम बिल्कुल नहीं। अगर एक जगह ब्लॉकेज आ भी रहा है तो उसको भी धीरे धीरे से उसे घटाना शुरू कर देता है, कम करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं आपके। ये तरीका है कि आप अपनी बॉडी को रिसाइकिल कर सकते हैं एक साल के अंदर। अगर आपको 70 से 80% ब्लॉकेज है, आप एक बार करके देखिएगा हमारी इन चीजों को, आप फिर एक साल बाद जब अपना चेक कराओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका ट्राइग्लिसराइड आपको कम मिलेगा। कभी भी कई लोग बताते हैं कि आप इसको जो है ड्राई फ्रूट्स लेना बंद कर दिया, ड्राई फ्रूट कभी लेना बंद, लेकिन एक लिमिटेड, जितने भी हमारी मुट्ठी में आ जाते हैं उतने ड्राई फ्रूट खाने हैं, जितने भी मुट्ठी में आ जाते हैं आप खाइए, उसे कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि हमने इतने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए सुबह सुबह, ये गलत है। तो ड्राई फ्रूट्स आप खाइए, जितने भी हमारी मुट्ठी में खाते हैं उतने ड्राई फ्रूट हमें डेली कंज्यूम करने हैं, ये अच्छी चीज होती है, बॉडी के लिए खराब नहीं होती, तो उसको मत रोकिएगा। लोग कहते हैं, लोगों का भ्रम है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो मैं आपसे बताऊं, कोलेस्ट्रॉल केवल कहां से उत्पन्न होता है? कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल फूड से ही आता है। जितने भी एनिमल फूड हैं उसको आप तुरंत, अगर आपको हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं तो अभी आप दूध पी रहे हैं, बंद कर दीजिएगा। डॉक्टर आपको बताता है दूध पीजिए, दूध पीने से ही आप बीमार होते चले जा रहे हैं। जितना ज्यादा आप दूध पिएंगे उतना ज्यादा आप बीमार होते जाएंगे। आप मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं, मिल्क प्रोडक्ट कहां से आ रहा है? एनिमल से आ रहा है, तो ये एनिमल फूड हो गया, एनिमल प्रोडक्ट हो गया। ये नहीं कि आपने फ्लैश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, इसी से आ रहा है, नहीं। आपको जितने भी एनिमल से मिलते हैं, दूध, दही, पनीर, घी, जितना भी चीजें आप बनी है, ये सब आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इन सबको तुरंत आप खत्म कर दीजिए। इसकी जगह आप जो है आप नारियल पानी पीजिए, बढ़िया है। नारियल का दूध निकलता है, वो आप पी सकते हैं।
इस तरह से आप चीजों को करिए और आप देखिएगा डेयरी प्रोडक्ट आपको पूरी तरह से, अगर आपके हार्ट के इश्यूज आ रहे हैं तो आपको डेयरी प्रोडक्ट को पूरी तरह से बंद कर देना है। आपको दिन में अनाज के तौर पे सिर्फ एक ही टाइम खाना है, और अच्छा टाइम तो वही है। अगर आप मेरी बात को अगर सही से इंप्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में जो भी खाना है खा लीजिए इस तरह से। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना। दोपहर में आप 2 बजे खाना खाते हैं, 3 बजे खाना खाते हैं, जितने बजे भी खाना है एक टाइम आप अनाज ले लीजिए। सही तरीके से है, अनाज सिर्फ एक तरह का अनाज एक टाइम पे कंज्यूम करना चाहिए। और हमारे इंडिया में क्या है, हम 3 तरह का अनाज एक साथ लेकर बैठे हैं। हम रोटी भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं। एक अनाज को कंज्यूम होने के लिए, डाइजेस्टिव होने के लिए 18 घंटे लगते हैं। पता है आपको सही तरीका क्या है? फ्रूट डाइजेस्ट होने में हमें 3 घंटा लगता है। 3 घंटे में हमने कोई भी फ्रूट लाया है, फ्रूट जूस है, उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में मात्र 3 घंटा लग रहा है। तो फ्रूट्स अपने बॉडी में लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो वो 3 घंटे में कंज्यूम हो गया, 3 घंटे में डाइजेस्टिव हो गया। आप अगर वेजिटेबल खा रहे हैं, ग्रीन वेज खा रहे हैं या ग्रीन वेजिटेबल जूस पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, वो 6 घंटे लगते हैं उसे। तो 6 घंटे के अंदर वो फिर से तैयार हो गया कि आप बिल्कुल फिट हो गए। और अनाज अगर आप खाते तो उसे 15 से 18 घंटे लग जाते हैं। तो 15 से 18 घंटे लग रहे हैं, यानी कि आप बॉडी को अगर फिट करना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि फिटनेस की तरफ अगर आप सोच रहे तो आपको इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ एक टाइम ही अनाज को कंज्यूम करिए अपनी बॉडी में। देखिए अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन हमें ही देखना है कि हम अपने काम को, अपनी चीजों को कितना बेहतर तरीके से करके ले जाएंगे। चाय की जगह अगर आप हंजा टी का यूज करें या ग्रीन टी भी यूज करते हैं तो भी ठीक है। अगर हंजा टी बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे डाल के देखिएगा हंजा टी रेमेडीज, तो आपको पता चल जाएगा कि जापान में लोग 100 साल से ऊपर कैसे जीते हैं। कैसे जीते हैं लोग 100 साल से ऊपर? क्योंकि वो लोग हंजा टी पीते हैं। 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी इंसान अपनी बाइक या कार को यूज नहीं करता। 5 किलोमीटर या तो वो पैदल वॉक करते हैं या तो वो साइकिल का यूज करते हैं। लेकिन हमारे वहां क्या है, अगर हमें 100 मीटर भी अगर जाना है कहीं पर तो हमें बाइक के बिना हम निकलेंगे नहीं। तो ये जो तरीके हैं, हमको तरीके अपने बदलकर हम एक बेहतर बढ़िया सी लाइफ स्टाइल जनरेट कर सकते हैं। एक बढ़िया, आज हमारे जितने भी आप महापुरुष देखते थे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, कितने साल जीते थे, हजारों साल जीते थे। ये कोई कोरी किताबें नहीं है, सच है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम आज उस चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करने लगे तो आप भी 100-150 साल जी सकते हैं, बढ़िया बिना बीमार रहे भी जी सकते हैं। आपको ये सारी प्रॉब्लम पूरी लाइफ टाइम नहीं आने वाली। अगर इन चीजों को किया, आपके हार्ट का कभी इश्यूज नहीं आएंगे। मैंने खुद अपनी बॉडी को रिसाइकिल किया है। 214 मेरा कोलेस्ट्रॉल पहुंचा था और मैंने मात्र 15 दिनों के अंदर, 15 से 20 दिनों के अंदर मैंने दोबारा अपना टेस्ट कराया, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी चीज़ों के। मैंने 188 पे ले गया और इस समय तो शायद मेरा 150 के अंदर ही चल रहा है। तो कहने का सेंस सिर्फ यही है कि आप अपनी बॉडी को बिना मेडिसिन के भी रिसाइकिल कर सकते हैं। लेकिन अपनी बॉडी को, फिटनेस को अगर आप समझ पाएंगे तब आपको कि क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं करना है। अब आप गए, आपको रोड पे खड़े होकर आपने समोसे की दुकान देखे, अरे वाह समोसे मिल रहे हैं, अरे फिर समोसा। फिर हो रहा है कि आपने देखा कि कबाब पराठे की दुकान लगी, अरे वो कबाब पराठा खाएंगे। फिर आपने देखा कि पिज्ज़ा मिल रहा है, अरे बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें आज आप देखिए कि मार्केट तो सर बहुत बड़ी है यार। 12,000 करोड़ की मार्केट लगी हुई है आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कि आपको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचा जाए, इसके लिए बहुत। लेकिन अब आपको समझना है कि आपकी बॉडी के लिए बेहतर क्या है। मुझे लगता है आज ये फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया है आपकी फिटनेस के लिए, ये इससे आपको बहुत कुछ मिला है। और यकीनन अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप मुझसे चाहते हैं कि आपको एक बेहतरीन कोई अगर निश के बारे में कुछ और इसके बारे में इंटरनली अगर आपको जानना है, तो यकीनन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए सेम उसी चीज़ पर आपके लिए एक नया वीडियो कंटेंट क्रिएट करके दूंगा और बेहतर से बेहतर चीज़ों को बना दूंगा। फाइनली अब फिर से एक वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूं, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि कई बीमार कम हो हमारे इंडिया में। क्योंकि आज के टाइम पर हार्ट के इश्यूज बहुत ज़्यादा है, जिसको देखो उसको कहीं ना कहीं हार्ट का इश्यूज आ रहा है। तो उसके लिए ये वरदान होगा, आप किसी की मदद कर सकते हैं एक ऐसे इंसान की जिसको बीमारी हो रही है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।